नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। मित्राणि अद्य एकं नूतनं विषयं स्वीकृत्य समागतोऽस्मि। मित्रों, आज एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो हमारा विषय है वह है निरुक्त के अध्ययन के उद्देश्य। और इससे पहले हमने षड्भाव विकार पढ़े थे। तो आज हम निरुक्त अध्ययन के उद्देश्यों को देखेंगे। तो बिना विलंब किए हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। निरुक्त अध्ययन के उद्देश्य: शब्दों का अर्थ बोध कराना। पहला जो उद्देश्य है इसका, शब्दों का अर्थ बोध कराना। संस्कृत परिभाषा है इसकी: समाम्नायः समाम्नातः सव्याख्यातव्यः। अर्थात वेदों में आए शब्दों की व्याख्या करना जरूरी है। यदि व्याख्या देखें, निरुक्त का पहला काम है वेदों के शब्दों का सही अर्थ बताना। निघंटु में वैदिक शब्दों की सूची होती है और निरुक्त उन शब्दों की व्याख्या अर्थात उनका अर्थ बताता है। दुर्गाचार्य जी ने भी कहा कि निरुक्त एक भाष्य यानी अर्थ बताने वाला ग्रंथ है। विंटरनित्ज विद्वान यास्क को पहला भाष्यकार मानते हैं। इसलिए शब्दों का अर्थ समझना ही निरुक्त अध्ययन का सबसे पहला और मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है वैदिक मंत्रों के अर्थ का ज्ञान कराना। तो वैदिक मंत्रों का जो अर्थ है उसका ज्ञान कराना यह द्वितीय उद्देश्य है। संस्कृत परिभाषा कहती है, इदमंत्रेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो न विद्यते। अर्थात निरुक्त के बिना मंत्रों का अर्थ समझ में नहीं आता। यदि हमें इनका अर्थ जानना है तो निरुक्त पढ़ना अत्यावश्यक है। इसकी व्याख्या में अगर देखें तो निरुक्त का दूसरा उद्देश्य है वैदिक मंत्रों का सही अर्थ बताना। जो वेदों के मंत्र हैं उन वेदों के मंत्रों का सही अर्थ बताना, ये निरुक्त का द्वितीय उद्देश्य है। मंत्रों में कई कठिन और पुराने शब्द होते हैं जिनका अर्थ समझना मुश्किल होता है, क्योंकि वैसे भी वैदिक जो मंत्र होते हैं वो बड़े कठिन होते हैं और उनके अर्थ को समझना वैसे भी कठिन है। तो निरुक्त पहले शब्दों का अर्थ तय करता है, फिर उन्हीं अर्थों के आधार पर मंत्रों की व्याख्या करता है। यास्क ने अर्थ स्पष्ट करने के लिए लगभग 800 वैदिक मंत्रों की व्याख्या की है। इसलिए मंत्रार्थ ज्ञान के लिए निरुक्त अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। तृतीय है व्याकरण का ज्ञान कराना। संस्कृत परिभाषा कहती है इसकी, अर्थम अप्रतीयतो नात्यंतः स्वर संस्कारोद्देशः। अर्थ कहता है कि जब तक शब्द का अर्थ न समझ आए तब तक सही स्वर और व्याकरण का ज्ञान नहीं हो सकता है। व्याख्या कहती है कि निरुक्त के माध्यम से मंत्रों का अर्थ समझ में आता है। निरुक्त मंत्रों के अर्थ को सरल भी बनाता है। जब अर्थ ज्ञात होता है तभी सही स्वर, संधि, शब्द संस्कार और व्याकरण की प्रक्रिया स्पष्ट होती है। इसलिए निरुक्त से व्याकरण का भी ज्ञान होता है। निरुक्त और व्याकरण का संबंध यदि हम सरल भाषा में कहें तो व्याकरण बताता है कि शब्द कैसे बनते हैं, वे बाहरी रूप से कैसे हों। निरुक्त बताता है शब्द का अर्थ क्या है और वह अर्थ कैसे बना आंतरिक रूप से। इस कारण निरुक्त व्याकरण का पूरक शास्त्र माना जाता है। निरुक्त को समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान अत्यावश्यक है। इसलिए निरुक्त के उद्देश्यों में व्याकरण ज्ञान का भी महत्व रहा है। निरुक्त शब्द की उत्पत्ति और प्रकृति का पता लगाकर उसके पूरे अर्थ की खोज करता है। यास्क कहते हैं कि व्याकरण में कई अपवाद वृत्तियां होती हैं, इसलिए केवल व्याकरण से सब कुछ नहीं समझा जा सकता है। लेकिन फिर भी निरुक्त और व्याकरण दोनों का संबंध अविच्छिन्न है, बहुत ही गहरा संबंध है इनका। अगला जो चतुर्थ उद्देश्य है देवता का ज्ञान कराना। संस्कृत परिभाषा है, अथापि याज्ञे दैवतेन बहवः प्रदेशाः भवन्ति तदेतेनोपेक्षितव्यम्। कहते हैं कि यज्ञ में देवताओं से संबंधित कई निर्देश होते हैं जिन्हें समझना जरूरी होता है।
इसकी व्याख्या यदि देखें तो निरुक्त एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। किस मंत्र में कौन सा देवता है, कौन सा देवता उस में मुख्य है, यह बताना। यज्ञ या हवन में किस देवता को कौन सा मंत्र पढ़ना है, यह जानना आवश्यक होता है। यह ज्ञान निरुक्त द्वारा मिलता है। कई मंत्रों में एक से अधिक देवता सूचित होते हैं। निरुक्त बताता है कि उनमें कौन देवता प्रधान है। देवता ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? केवल देवता, लिंग, नाम सूचक चिन्हों से देवता की पहचान हमेशा स्पष्ट नहीं होती है। कभी अग्नि के मंत्र में भी वायु या इंद्र के लक्षण आ जाते हैं, इसलिए भ्रम होता है। क्योंकि जो वैदिक मंत्र हैं वे कौन से सूक्त के हैं, किस सूक्त का कौन सा मंत्र है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए देवता हैं। इसलिए यदि उसमें से यदि एक दो शब्दों को बीच में हटा दिया जाए तो पता नहीं लगता है कि यह मंत्र किसके लिए प्रयुक्त है। इसलिए केवल लिंग देखकर यह तय नहीं किया जाता कि मुख्य देवता कौन है। निरुक्त कैसे मदद करता है? तो निरुक्त मंत्रों का अर्थ और प्रसंग देखकर मुख्य देवता का निर्णय करता है। इससे यज्ञ, याग जैसी प्रक्रियाओं में सही देवता को हविष्य अर्थात आहुति देना संभव हो पाता है। देवता ज्ञान के लिए निरुक्त अत्यंत आवश्यक है। इसी कारण यह कर्मकांड और पूर्व मीमांसा दोनों का पूरक माना जाता है। अगला जो निरुक्त उद्देश्य है वह है पद विभाग करना। संस्कृत परिभाषा कहती है अथापीद मंत्रेण पद विभागो न विद्यते। कहते हैं निरुक्त के बिना पद विभाग अर्थात शब्द विभाजन संभव नहीं है। इसकी यदि व्याख्या देखें तो वैदिक मंत्रों में कई बार शब्द जुड़े हुए रहते हैं। यह जानना कि कौन सा पद एक शब्द है और कौन सा दो शब्दों से मिलकर बना है, निरुक्त की सहायता से ही संभव होता है। इसलिए सही पद विभाग मतलब शब्दों को अलग अलग पहचानना, उन शब्दों की अलग अलग पहचान करने के लिए निरुक्त का ज्ञान आवश्यक होता है। पद विभाग की क्या जरूरत है? बिना पद विभाग किए मंत्र का अर्थ समझ में नहीं आता। निरुक्त बताता है कि किस पद में कैसे विभाजित करना है और उसमें कौन कौन से भाग, धातु, उपसर्ग, प्रत्यय हैं। उदाहरण के लिए अवसाय भोजन के लिए अवस भोजन, अव बराबर धातु है अस बराबर प्रत्यय, दोनों मिलकर एक ही पद बनाते हैं। चतुर्थी एक वचन रूप अवसाय भोजन के लिए, इसलिए यहां पद विभाग नहीं होगा। एक ही दिखने वाला पद कभी एक शब्द होता है और कभी दो शब्द। यह अंतर निरुक्त ही समझाता है। मंत्रों का सही पद विभाग केवल निरुक्त के सहारे ही संभव है। इसलिए निरुक्त का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगला जो उद्देश्य है वह है प्रशंसा प्राप्त कराना। संस्कृत परिभाषा कहती है अथापि ज्ञान प्रशंसा भवति अज्ञान निंदा च। कहते हैं कि ज्ञान की प्रशंसा होती है और अज्ञान की निंदा होती है। यदि व्याख्या देखें तो निरुक्त के अध्ययन से वेद मंत्रों का सही अर्थ ज्ञान प्राप्त होता है। जब व्यक्ति अर्थ समझकर वेद का अध्ययन करता है तो उसके ज्ञान की प्रशंसा होती है। लेकिन जो वेदों को केवल रट लेता है, केवल मंत्रों का उच्चारण करता है और अर्थ नहीं जानता है, उसकी निंदा होती है। इसलिए वेदों का अर्थ जाने बिना केवल पाठ करना निष्फल माना जाता है। निरुक्त का अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि वेदों का वास्तविक फल अर्थ ज्ञान से मिलता है, न कि केवल पाठ से। यदि हम वेद मंत्रों का उच्चारण बिना अर्थ समझे हुए करते हैं तो वे अर्थात विफल हो जाते हैं, अर्थात उनका किसी प्रकार का फल नहीं मिलता है। हमने जो अभी 6 उद्देश्य पढ़े वे 6 उद्देश्य निरुक्त के मुख्य उद्देश्य माने जाते हैं। कुछ अन्य उद्देश्य भी हैं, उनकी भी हम वीडियो के माध्यम से चर्चा करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसके 6 उद्देश्य हैं।
तो सातों उद्देश्य मंत्रों के प्रसंग अर्थात संदर्भ का ज्ञान कराना। संस्कृत परिभाषा कहती है अर्थ प्रसंगेण मंत्रार्थो स्पष्टः भवति। मंत्र का अर्थ तभी स्पष्ट होता है जब उसका प्रसंग अर्थात संदर्भ ज्ञात हो। व्याख्या कहते हैं कि केवल शब्दों का अर्थ जानने से मंत्र का पूर्ण अर्थ नहीं समझ में आता है। निरुक्त मंत्र के संदर्भ और प्रसंग को देखकर सही अर्थ बताता है। उदाहरण के लिए यज्ञ में अग्नये नमः मंत्र केवल शब्द से अग्नि को नमस्कार लगता है, लेकिन प्रसंग से पता चलता है कि यह यज्ञ के दौरान अग्नि को हवन में अर्पित करने के लिए कहा जाता है। अब वैसे तो हमने कह दिया कि उसमें अग्नये नमः मंत्र से ज्ञात हो रहा है कि हम अग्नि को नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन जब हम आहुति डालते हैं तो हम आहुति डालते समय हवन में कहते हैं अग्नये नमः। तो अग्नये नमः इसका अर्थ है कि जो हव्य सामग्री है उसको अर्पित करने के लिए मंत्र है। वैदिक कर्मकांड का मार्गदर्शन करना। संस्कृत परिभाषा कहती है निरुक्तेन कर्म पद्धति स्पष्टा भवति। निरुक्त से वैदिक कर्मकांड अर्थात यज्ञ हवन आदि की जो प्रक्रिया है वह स्पष्ट होती है। यदि व्याख्या देखें तो कौन सा मंत्र कब और कैसे पढ़ना है यह निरुक्त बताता है। इससे यज्ञ हवन और पूजा सही विधि से संपन्न होती है। उदाहरण के लिए इंद्राय वाजिनाय मंत्र में इंद्र को कौन सा दान देना है यह निरुक्त बताता है। इंद्राय वाजिनाय मंत्र में सिर्फ इतना कहा कि इंद्र के लिए जो वाजिन बल संपन्न है, परंतु कौन सा दान या हवि इंद्र को अर्पित किया जाना है यह मंत्र में सीधा उल्लेख नहीं किया गया है। अगला उद्देश्य शब्दों की व्युत्पत्ति और मूल धातु का ज्ञान कराना। संस्कृत परिभाषा में कहते हैं कि धातु प्रकाशेन शब्दार्थः सम्यक ज्ञायते। शब्द की जो धातु जानने से अर्थ सही समझ में आता है। जब हम मूल धातु को समझेंगे तब उसका अर्थ सही से समझ में आ सकता है। तो व्याख्या कहती है कि निरुक्त यह बताता है कि किसी शब्द का आधार कौन सी धातु है। इससे नए शब्दों का अर्थ भी समझना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए अग्नि शब्द अग धातु से बनी हुई है जिसका अर्थ प्रकाशित करना है। अपभ्रंश और दुर्लभ शब्दों को स्पष्ट करना। दुर्लभ शब्दानाम निरूपणेन अर्थ सम्यक ज्ञायते। कठिन और प्राचीन शब्दों का निरूपण करने से उनका अर्थ स्पष्ट होता है। व्याख्या कहते हैं कि वैदिक मंत्रों में कई पुराने और दुर्लभ शब्द होते हैं, क्योंकि वेदों के जो मंत्र हैं वे कई पुराने हैं और उसमें बहुत ही दुर्लभ शब्द जो सामान्य हम वैदिक मंत्रों की पूजा पाठ में भी प्रयुक्त नहीं करते हैं, इस प्रकार के शब्द भी हैं। तो निरुक्त उनका अर्थ स्पष्ट करता है ताकि कोई गलती ना हो सके, क्योंकि हम कभी कभी इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उस समय कोई त्रुटि ना हो, इसलिए निरुक्त उसके अर्थ को स्पष्ट कर लेता है। उदाहरण सप्त ऋषयः शब्द में सप्त का अर्थ केवल 7 नहीं बल्कि विशेष वैदिक संदर्भ में 7 प्रमुख ऋषि भी होते हैं। सप्त ऋषयः वैदिक भाषा में नियम और प्रवृत्तियों को समझना। संस्कृत में कहें तो निरुक्तेन भाषा विन्यासः स्पष्टः भवति, अर्थात निरुक्त से वैदिक भाषा का स्वरूप, नियम और विशेषताएं समझ में आती हैं। यदि हम उसकी व्याख्या करें तो केवल व्याकरण से ही नहीं, निरुक्त से पता चलता है कि वैदिक शब्दों के विशेष प्रयोग और नियम क्या हैं। उदाहरण के लिए हम यदि देखें तो मंत्रों में संधि और विशेष ध्वनि परिवर्तन को निरुक्त के अध्ययन से ही समझा जा सकता है, क्योंकि जो वैदिक मंत्र हैं वे संधि समासों से युक्त हैं और बहुत ही सामासिक पद एक नहीं अनेक पदों का वहाँ समूह दिखाई देता है और बहुत लंबे लंबे शब्द आपको वैदिक शब्द दिखाई देते हैं। वैदिक ज्ञान का स्थायी स्मरण कराना। यदि संस्कृत में देखें तो अर्थ संग्रह स्मृति प्रवर्धनाय साधकः। अर्थ देखें तो निरुक्त से शब्द, मंत्र और उनके अर्थ याद रखना आसान होता है। यदि इसी की व्याख्या देखें तो जब अर्थ और प्रसंग स्पष्ट हो तो मंत्र का स्मरण सरल और स्थायी होता है।
यही कारण है कि यास्क ने लगभग 800 मंत्रों की निरुक्त के माध्यम से व्याख्या की है। अभी हमने इन 12 निरुक्त के अध्ययन के जो उद्देश्य थे उनको पढ़ा, उन्हीं का एक संक्षिप्त सार हम देख लेते हैं शीघ्र ही। तो निरुक्त अध्ययन के जो उद्देश्य हैं उसका संक्षिप्त सार, परंपरागत ये उद्देश्य हैं। तो शब्दों का अर्थ बोध कराना, अर्थात वेदों के कठिन शब्दों का सही अर्थ समझना, ये जो पहला उद्देश्य हमने इसमें पढ़ा। उसके बाद वैदिक मंत्रों का अर्थ ज्ञान कराना, अर्थात शब्दार्थ के आधार पर मंत्र का सही अर्थ समझना, यह इसका द्वितीय उद्देश्य था। तृतीय उद्देश्य व्याकरण का ज्ञान कराना, अर्थात अर्थ ज्ञान से स्वर, संधि और शब्द संस्कार का सही अभ्यास हो सके। चौथा जो है वह है देवताओं का ज्ञान कराना, मंत्र में कौन सा देवता प्रधान है यह जानना, यह चतुर्थ उद्देश्य है। पंचम उद्देश्य है पद विभाग कराना, मंत्र के शब्दों का सही विभाजन और पहचान करना। अगला उद्देश्य है प्रशंसा प्राप्त कराना, वेदों का अर्थ समझकर अध्ययन करने से ज्ञान की प्रशंसा और अज्ञान की निंदा होती है। ये परंपरागत हैं। ये जो 6 उद्देश्य हमने ऊपर पढ़े ये परंपरागत उद्देश्य हैं, क्योंकि वेद अध्ययन और यज्ञ हवन में नींव और मूल आधार है। निरुक्त अध्ययन के उद्देश्य संक्षिप्त सार यहाँ भी है, ये भी परंपरागत आधार के विस्तार हैं उसी में। तो मंत्रों के प्रसंग अर्थात संदर्भ का ज्ञान, मंत्र का अर्थ तभी सही समझ में आता है जब उसका प्रसंग ज्ञात हो। वैदिक कर्मकांड का मार्गदर्शन, कौन सा मंत्र कब और कैसे पढ़ना है यह सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। शब्दों की व्युत्पत्ति और मूल धातु का ज्ञान करना, शब्द का सही अर्थ और नए शब्द समझना, अपभ्रंश और दुर्लभ शब्दों को स्पष्ट करना, कठिन प्राचीन जो शब्द है उनका अर्थ बताना, वैदिक भाषा के नियम और प्रवृत्तियों को समझना, शब्दों के प्रयोग, संधि और वैदिक भाषा के नियम स्पष्ट करना, वैदिक ज्ञान का स्थायी स्मरण कराना, अर्थ और प्रसंग स्पष्ट होने पर मंत्र आसानी से याद रहना। निरुक्त के अध्ययन के जो हमने 12 उद्देश्य अभी पढ़े, पहले हमने उनका विस्तृत अध्ययन किया और उसके बाद उनको सारगर्भित शब्दों में देखा। एक संक्षिप्त याद करने हेतु यदि निरुक्त के उद्देश्यों को संक्षिप्त याद करना हो तो वह भी मैंने यहाँ पर आपको बताया। आशा करता हूँ कि निरुक्त के अध्ययन के उद्देश्य आप सभी को स्पष्ट हो गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपने सुझाव दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्तु एतावत् पाठित्वाय विरमामि। नमो नमः।